Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayans Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टील चल रहा था और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स पीछे की वीडियो में हम लोग देख चुके थे सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस और बेसेमर प्रोसेस। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इन मेथड्स के बारे में नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लेलिस्ट की लिंक है, पूरा 1 से 45 वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो देखना है तो आप लोग आई कार्ड में सीधे चले जाइए, वहां से तुरंत आपको वीडियो वो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम आज जो है देखेंगे जो स्टील प्रोडक्शन की अगली मेथड है ओपन अर्थ प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस, एलडी प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार ओवरव्यू देख लिया जाए फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी फ्रेंड्स, रोजाना वीडियो आएगी। कुछ नेचुरल प्रॉब्लम थी इसीलिए कुछ नहीं हो रहा था। रोजाना लगभग लाइट खराब हो जा रही थी, इन्वर्टर डिस्टर्ब हो जा रहा था, कभी माइक डिस्टर्ब हो जा रहा था, इसीलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब से मैं कोशिश यही करूँगा कि रोजाना आपकी क्लासेस हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक काम कर लेना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत पता चल जाए। फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कतें इस समय है, काफ़ी आंधी तूफान आ जाता है तो लाइट कई कई दिनों तक गायब हो जाती है, तो इसीलिए से वीडियो आपकी नहीं पड़ पाती है। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक बार बैक देख लेते हैं। आयरन ओर से ब्लास्ट फर्नेस में जब भेजा गया था तो पिग आयरन बना था। पिग आयरन का कोई वो नहीं होता है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी लो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है लो होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। पिग आयरन फ्रेंड्स जनरली कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स, जो बेसेमर प्रोसेस है ओपन अर्थ प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस या फिर इसको डुप्लेक्स प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, इनमें जो रॉ मटेरियल होता है वो आपका पिग आयरन ही होता है, जबकि आपको बताया गया था कि जो सीमेंटेशन और क्रूसिबल प्रोसेस है इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉट आयरन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस। ये फ्रेंड्स आपकी ओपन हर्थ प्रोसेस है। देखिए, ये सबसे पहले इसमें क्या होता है कि गैस और एयर का जो मिक्सचर होता है, गैस और एयर का जो मिक्सचर होता है फर्नेस के अंदर जाता है। फर्नेस में क्या होता है, हर्थ होती है और एक आउटर चेंबर होता है। आउटर चेंबर में चेकर बने होते हैं और यह एक रिवर्बेटरी टाइप फर्नेस है। रिवर्बेटरी का मतलब क्या होता है, रिवर्बेटरी का मतलब होता है फ्रेंड्स रिवर्बेटरी जो होता है इसका मतलब होता है कि जो फ्यूल है, फ्यूल और जो चार्ज है, फ्यूल और चार्ज का जो है कांटेक्ट जो है फ्रेंड्स नहीं होगा। रिवर्बरेटरी का मतलब होता है फ्यूल और चार्ज का जो कांटेक्ट है फ्रेंड्स आपका नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले गैस जाएगी, गैस और एयर हर्थ में जाएगी। हर्थ में जाने के बाद क्या होगा, हीट होगी। फर्स्ट हाफ साइकिल में हीट होगी। हीट होने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ से चेकर से होते हुए फिर ये चार्ज जो होता है आपका, चार्ज में पिग आयरन या पिग आयरन के स्क्रैप या फिर स्टील के स्क्रैप होते हैं, तो इनसे होते हुए फिर ये दूसरे चेकर में जाए, चेकर से होते हुए फिर चिमनी से बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स, बार बार चेकर से पास कराने का मतलब यही है कि ये चेकर को जो बचती हुई हीट है वो क्या होगी, दे देगी कि जब दोबारा से हम गैस भेजेंगे तो गैस पहले से ही प्री हीट हो जाएगी, ज़्यादा उसको टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपका फ्रेंड्स 1600 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है।
और जब ये धातु धीरे धीरे क्या होती है, पिघल जाती है, अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धियों को हटा करके अपनी आवश्यकता के अनुसार एलाइंग एलिमेंट मिला लेते हैं और उसको सांचे में इकट्ठा करके उसे हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो है आपका इस प्रोसेस के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका जो है सिलिकॉन मैग्नीज फास्फोरस और जो अन्य जो अशुद्धियां होती हैं वो स्लैग के रूप में ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और फिर इनको क्या कर लेते हैं, हम लोग हटा देते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार ये जो पिघला हुआ पदार्थ है उसमें मिलाकर एलाइंग एलिमेंट लैडल में इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे जो फ्रेंड्स अगली जो प्रोसेस है उसका नाम है डुप्लेक्स प्रोसेस। डुप्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भारत में जो आयरन होता है, जो पिग आयरन होता है, उसमें जो है 0.3% क्या होता है, फास्फोरस होता है। 0.3% फास्फोरस होता है। फ्रेंड्स ये जो फास्फोरस होता है न बेसेमर प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है और ना ही ओपन हर्थ प्रोसेस के द्वारा। ना बेसेमर प्रोसेस, बेसेमर में आपका एसिडिक या बेसिक बेसेमर प्रोसेस द्वारा, केवल बेसेमर प्रोसेस द्वारा इसको हम लोग नहीं हटा सकते हैं। एसिडिक बेसेमर या बेसिक बेसेमर किसी का भी इस्तेमाल करके हम इसको हटा नहीं सकते हैं। जो ये फास्फोरस है केवल ओपन हर्थ प्रोसेस से हट सकता है, लेकिन बहुत स्लो हटेगा, स्लोली हटता है। तो क्या किया जाता है, इन दोनों फर्नेस को बेसेमर कन्वर्टर और प्लस ओपन हर्थ दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, इस फास्फोरस को फास्टली हटाया जाता है। तो दोनों को मिलाकर जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं डुप्लेक्स प्रोसेस में फ्रेंड्स कोई भी फर्नेस इस्तेमाल नहीं होती है। इसमें होता क्या है कि बेसेमर प्रोसेस और जो ओपन हर्थ प्रोसेस है दोनों को मिला करके मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, वो फास्फोरस जो होता है स्टील के अंदर हटा दिया जाता है। यह जो है फ्रेंड्स टाटा स्टील जमशेदपुर के द्वारा ये प्रोसेस जो है एडॉप्ट की जाती है। इसको याद में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यह प्रोसेस टाटा स्टील जमशेदपुर के द्वारा एडॉप्ट की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप दोनों प्रोसेस के द्वारा आप फास्फोरस हटा देंगे तो जो पिघला हुआ पदार्थ होगा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार एलाइंग एलिमेंट मिलाएंगे और उसको लैडल में इकट्ठा करके हम लोग क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनता है कि कितने अमाउंट का एलाइंग एलिमेंट मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स यह किसी भी किताब में नहीं मिलेगा कि कितना परसेंट आपका सिलिकॉन मिलेगा, कितना परसेंट फास्फोरस मिलेगा। फ्रेंड्स कंपनियां ये सारा डाटा नहीं बताती हैं, क्योंकि अगर ये सारा डाटा बता दिया जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, दूसरी कंपनी वो प्रोडक्ट बना देगी और कुछ दिनों के लिए सस्ते में बेचेगी और जो पहली कंपनी है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी फ्रेंड्स अगर आप कंपनी में वर्क करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कितना परसेंट क्या मिलाया जाता है। आगे जो फ्रेंड्स अगला जो प्रोसेस है वो है आपका एलडी प्रोसेस। एलडी प्रोसेस का पूरा नाम होता है लिंज डोनाविट्ज प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम क्या होता है, लिंज डोनाविट्ज प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स,
यह जो है यह राउरकेला स्टील प्लांट के द्वारा एडॉप्ट की जाती है। राउरकेला जो सेल का स्टील प्लांट है, राउरकेला में जो सेल का स्टील प्लांट है, इसके द्वारा ये प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स, एडॉप्ट की जाती है, एलडी प्रोसेस। यह जो है स्टील बनाने की ये जो है मॉडर्न मेथड है, स्टील बनाने की जो है मॉडर्न मेथड है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग प्योर ऑक्सीजन का इसमें 99.5% ऑक्सीजन होता है। इसका जो जेट होता है लगभग 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर से एक आपका वाटर कोल्ड ऑक्सीजन वाटर कोल्ड नोजल से पास कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पास कराया जाता है कहां पर, फ्रेंड्स नोजल से होते हुए एक जो आपका जो कन्वर्टर जैसा कि इसमें दिखाया गया चित्र में, कन्वर्टर से पास कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या किया गया है, पास कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो सारी अशुद्धियां रहेंगी आपकी क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो चार्ज है, चार्ज को अर्थ में पिघला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से एयर पास कराया जाएगी, तो जो अशुद्धियां हो जाएंगी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, अशुद्धियां जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, O2 और जो आपका जो अशुद्धियां होगी, आपका इम्प्योरिटी रिएक्ट करके क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा और आपकी जो अशुद्धियां हो जाएंगी, सारी की सारी अशुद्धियां जो है जल जाएंगी। तो जब जल जाएंगी तो क्या करेंगे हम लोग, अपनी आवश्यकता के अनुसार फिर वही प्रक्रिया करेंगे। होगा क्या कि उसमें आवश्यकता के अनुसार एलाइन एलिमेंट मिलाकर लेडल में इकट्ठा करके फिर भी ठंडा कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को समझना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। इसमें देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक के हीटिंग इफेक्ट पर आधारित फर्नेस होती है, I2RT H बराबर होता है। तो देखिए आर्क प्रोड्यूस की जाती है, जैसे वेल्डिंग में आर्क होती है, उसी तरह इलेक्ट्रोड होते हैं, टर्मिनल 3 होते हैं RYB, इनको पास कराया जाता है चार्ज के ऊपर से कुछ गैप देखिए, जिससे आर्क बनने लगती है। आर्क धीरे धीरे क्या करती है कि ये सारा का सारा मेटल को पिघला देती है। जब मेटल पिघल जाएगा तो इसके ऊपर जो है अशुद्धियां क्या होंगी, तैरने लगेगी। तो अशुद्धियों को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे ऊपर से, और ये देखिए फर्नेस जो है टिल्ट हो जाएगी और स्लैग गिर जाएगी, स्लैग हटा देंगे। फिर क्या करेंगे कि इसमें आवश्यकता के अनुसार एलाइन एलिमेंट मिलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एलाइन एलिमेंट मिलाया जाएगा और इसको किसी लैडल में हम लोग क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। और उसका जो है ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसको HDA प्रोसेस भी कहा जाता है। HDA प्रोसेस, हेरोल्ट डायरेक्ट आर्क टाइप इलेक्ट्रिकल फर्नेस, हेरोल्ट डायरेक्ट आर्क इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इसको कहा जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है यह जो है विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये 3 इलेक्ट्रोड है, 60 टन स्टील जो है, 60 टन स्टील जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। 60 टन स्टील जो है, यह स्टील प्रोडक्शन की मॉडर्न मेथड है, यह आधुनिक विधि है और इससे हम लोग बहुत तेजी के साथ स्टील का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका था फेरस मेटल और फेरस मेटल का प्रोडक्शन। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन फेरस मेटल
और नॉन फेरस मेटल का प्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।